डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। जो बच्चे राजस्थान में एनआरआई कोटा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए 19 तारीख को गए थे, उनकी वेरिफिकेशन के बाद जो मेरिट लिस्ट आती है वो रिलीज़ हो गई। हालांकि अभी भी एक मौका और मिल रहा है वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि काउंसलिंग जो है आप जानते हैं एक्सटेंड हो गई और 24 तारीख को बच्चों को दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स अभी वेरीफाई नहीं हुए। लेकिन जो आज की मेरिट लिस्ट आई है उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझने हैं, देखने। सो मैं आपके सामने वो शेयर कर रहा हूँ और वो पॉइंट्स भी हाईलाइट करूँगा जो आप सबको समझने हैं, ताकि आप अकॉर्डिंगली जो है प्लान कर पाएं। ये जो आप देख रहे हैं मेरिट लिस्ट पूरी 163 स्टूडेंट्स की है। आप जानते हैं कि जब राजस्थान में वेरिफिकेशन से पहले लिस्ट आई थी तो 273 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 102 स्टूडेंट जो थे वो राजस्थान के थे और आउट ऑफ राजस्थान 171 स्टूडेंट्स थे। इसको देखकर किसी भी जो आउटसाइडर स्टूडेंट होगा उसको ये लगेगा कि जो राजस्थान के जो प्रोमिनेंट मेडिकल कॉलेज है अब उसके चांसेस खत्म, और इस वजह से हो सकता है उनमें से बहुत सारे बच्चे जो वेरिफिकेशन करवाने के लिए ही ना गए हों। सो ये आपको कुछ डाटा में नज़र भी आएगा। अब वेरिफिकेशन के बाद की सिचुएशन देखते हैं जो इस मेरिट लिस्ट में आई है। तो जो राजस्थान के 102 स्टूडेंट्स हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 38 स्टूडेंट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो पाए। 64 स्टूडेंट्स आइदर रिजेक्ट हो गए, या फिर उनके डॉक्यूमेंट में कोई डेफिशिएंसी थी, या फिर ऐसा था उनमें से कुछ बच्चे जो मौके पर पहुंच ही नहीं पाए। इसके बाद बात करते हैं अदर स्टेट स्टूडेंट्स की। बात करें तो 171 में से 125 स्टूडेंट्स जो थे उनके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हुए। ये नंबर बहुत बड़े हैं, और 46 स्टूडेंट्स की सिचुएशन वही रही जो पहले वाले बच्चों की, राजस्थान के बच्चों की थी। सो टोटल 110 स्टूडेंट जो हैं वो बाहर हो गए, या समझ लीजिए कि वो बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पाए, उनकी डेफिशिएंसी थी। हालांकि इनमें डेफिशिएंसी के बहुत सारे केसेस हमारे पास आए। मैं कुछ बात जिक्र भी करना चाहूँगा, क्योंकि आपको मैंने कई बार पुराने वीडियोस में भी कहा है, और ये राजस्थान का इतिहास है कि यहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम पर बहुत माइन्यूटली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। मान लीजिए किसी के फादर के नेम में जब कोई स्पॉन्सर के थ्रू जा रहा है, सो वहाँ पर लास्ट नेम है, और जो ब्रदर अगर स्पॉन्सर करा उसके फादर के नेम में लास्ट नेम नहीं है, तो ऐसे में भी वो रिजेक्शन हो जाएगा। सो ऐसी चीज़ों की वजह से भी वहाँ पर रिजेक्शन जो है बहुत भारी नंबर में रहते हैं। लेकिन बड़ी बात इस पूरे के अंदर ये है कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के जो बच्चे हैं 38 हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान में जो पहली प्रेफरेंस है कैटेगरी 1 मतलब राजस्थान के बच्चों को मिलती है। और अब फटाफट देखते हैं कि ये जो राजस्थान के बच्चे हैं वो राजस्थान के कौन से प्रोमिनेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, और उसके बाद अदर स्टेट स्टूडेंट्स का नंबर आता है। पिछले सालों में क्या हो रहा था कि अदर स्टेट स्टूडेंट का जो नंबर आता था वो जो प्रोमिनेंट मेडिकल कॉलेज में कम आता था, लेकिन इस बार सिचुएशन बहुत डिफरेंट लग रही है। अगर आप देखेंगे कि RUHS में 23 सीट्स हैं, RNT में 15, तो 38 सीट तो यहीं पर हो जाती हैं। इसके बाद 15 सीटें कोटा के अंदर है, 15 सीटें अजमेर में है, फिर झालावाड़ में 30+ सीट्स है, और इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पर फीस कम है। और राजस्थान के बच्चे जरूरी नहीं कि वही 30, क्योंकि ये चारों मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस बहुत हाई है, अराउंड $38,000 पर एनम के आसपास, और दूसरे मेडिकल कॉलेज की जो फीस है वो $25,000 की फीस है। तो हो सकता है राजस्थान के बहुत सारे बच्चे इनमें से ऐसे होंगे जो कम फीस वाले मेडिकल कॉलेजेस को चुनेंगे, जिनका बजट का इशू रहता है। सो ऐसे में इन हालातों में अदर स्टेट स्टूडेंट्स के भी जो चांसेस हैं वो इन प्रोमिनेंट मेडिकल कॉलेज में बन जाएंगे। सो ये एक डीप एनालिसिस थे राजस्थान की मेरिट लिस्ट को लेकर। हो सकता है अभी इनमें से जब सेकंड जो 24 तारीख वाली मेरिट लिस्ट में जब दोबारा आए कुछ और बच्चे इसमें ऐड हो जाएं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसमें कवर हो चुके हैं। सो इस तरह के एनालिसिस हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको बेनिफिट लेना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो जो इस तरह का है वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।